डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ आल्सो कॉल इट निडेरिया और स्टिंगिंग सेल। हाँ, इसको हम निडेरिया भी बोल सकते हैं, निडेरिया। ठीक है, तो फाइलम सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम फाइलम निडेरिया भी है। ठीक, नंबर दूसरा देखो, दीज हैव सेंट्रल केविटी कॉल्ड सिलेंट्रॉन और गेस्ट्रोवेस्कुलर केविटी। इनके पास अंदर से सेंट्रल से एक केविटी है, उस केविटी को हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन बोलते हैं। जैसे अगर ये माउथ है तो यहाँ से इंटरनली यहाँ से इस तरह का एक केविटी होगा, इस केविटी को हम क्या बोलेंगे? गेस्ट्रोवेस्कुलर केविटी बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम क्या है? सिलेंट्रॉन है। ठीक है, ओके। हाँ, आप देखो हैबिटेट। हैबिटेट इसका क्या है? इसका हैबिटेट है मैरीन, यानी एक्वेटिक है। ठीक, एक्सेप्ट एक है हाइड्रा, इसका क्या है? मैरीन हैबिटेट नहीं है। ठीक, अब इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखेंगे, ये क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, हाँ, बॉडी प्लान अगर देखेंगे तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ठीक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होते हैं? यानी माउथ और एनस दोनों एक ही ओपनिंग दोनों काम करते हैं, माउथ का भी और एनस का भी काम करेगा। ठीक है, हाँ, सिमेट्री अगर देखेंगे तो रेडियल सिमेट्री है। ठीक, यहां तक समझ आया? ओके, अब देखो जर्म लेयर अगर देखेंगे तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये दो लेयर से बना हो तो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। इनका सिलेंट्रेटा का जितने भी एडल्ट होते हैं उनमें दो लेयर होते हैं। बाहर वाले को हम बोलते हैं इपिडर्मिस और इनर वाले डर्म को हम बोलते हैं गेस्ट्रोडर्मिस। क्या बोलते हैं? गेस्ट्रोडर्मिस। इन बिटवीन दीज टू लेयर, इन दोनों लेयर में के बीच में क्या होगा? मीजोगिलिया प्रेजेंट होगा, जो लेयर नहीं है बल्कि क्या है? एक फ्लूइडी पोर्शन है। ठीक, सेल का लेयर नहीं है। अगर ये बाहर से इपिडर्मिस होगा, ठीक है, इंटरनली अगर ये गेस्ट्रोडर्मिस होगा, इन बिटवीन यहाँ से फ्लूइडी पोर्शन होगा, उस फ्लूइडी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? मीजोगिलिया बोलते हैं। ठीक, अब देखो इपिडर्मिस हुआ यानी सबसे बाहर वाला लेयर। ठीक, सबसे बाहर वाला लेयर। इस इपिडर्मिस, ये जो इपिडर्मिस है उसमें क्या होते हैं? कुछ सेल पाए जाते हैं, स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। स्टिंगिंग सेल, हाँ, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट। यानी इस इपिडर्मिस में इस तरह का एक सेल प्रेजेंट होगा। ठीक, जिनको हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट बोलते हैं या निमेटोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक, ये वाला नीडोब्लास्ट। ठीक, अब ये क्या काम करते हैं? देखो, विच इंजेक्ट्स हाई हिप्नोटॉक्सिन। ये सेल यानी नीडोब्लास्ट जो इपिडर्मिस में था, ये क्या करते हैं? एक केमिकल सेक्रेट करते हैं। उस केमिकल का नाम क्या है? हिप्नोटॉक्सिन। ठीक, ये केमिकल जैसे सेक्रेट होगा तो बाकी ऑर्गेनिजम्स इससे दूर रहेगा। ठीक, हाँ, तो यहां तक क्या हुआ? नीडोब्लास्ट का काम क्या हुआ? नीडोब्लास्ट का काम हुआ, एक तो एंकरेज किसी चीज के साथ स्टिक होने का काम करते हैं, दूसरा ये बचाव का काम करते हैं हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करके, तीसरा क्या करते हैं? ये फूड कैप्चरिंग में भी मदद करते हैं। तो नीडोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ठीक, इसीलिए इस नाम के हिसाब से भी इस फाइलम को फाइलम निडेरिया भी कहा जाते हैं। ठीक, अब देखो, हाँ, सिलोम सिलेंट्रेटा में एसिलोमेट्स होते हैं, यानी कोई सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होगा। रेस्पायरेशन या एक्सक्रीशन दोनों क्या होते हैं? बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं। और एक्सक्रीशन को अगर हम देखेंगे तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक मीन्स ये अमोनिया NH3 सेक्रेट करेगा, अमोनिया सेक्रेट करेगा। ठीक, डाइजेशन अगर देखेंगे, डाइजेशन क्या होते हैं? इंटरसेल्यूलर, सेल के बीच में भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, दो सेल के बीच में भी, और पार्टली, और कुछ डाइजेशन कहां पर होते हैं? इंट्रासेल्यूलर, यानी सेल के अंदर भी, सेल होगा, सेल के अंदर भी डाइजेस्ट होगा, और दो सेल होगा, दो सेल के बीच में इंटर सेल के बीच में भी फूड का डाइजेशन हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए हम सिलेंट्रेटा के डाइजेशन को इंटरसेल्यूलर एज वेल एज द इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन बोल सकते हैं। अब देखो, कुछ सिलेंट्रेटा ऐसे होते हैं जो सिंगल ही रहना पसंद करते हैं, जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनिमोन है। और ज्यादातर सिलेंट्रेटा क्या होते हैं? कॉलोनियल में रहते हैं, यानी सारे एक साथ रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ठीक, जो झुंड में रहते हैं वो दो तरह का होते हैं। ठीक, अब झुंड में रहेगा, जैसे कुछ सिलेंट्रेटा झुंड में रहेगा और इस तरह से। ठीक है, हाँ, अब देखो, सॉरी, झुंड में जो रहेगा उसके हिसाब से मेंबर ऑफ कॉलोनी जो है, इनके एक एक मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को हम एक मेंबर मान सकते हैं, इसको हम ज़ुआइड्स बोलेंगे। ये भी ज़ुआइड है, ये भी ज़ुआइड्स है, ये भी ज़ुआइड्स है, ब्लू वाला भी, हर एक एक मेंबर्स को हम ज़ुआइड्स बोलते हैं। ठीक,
ज़ोइड्स दो तरह का होते हैं, ज़ोइड्स दो तरह का होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉलिप, एक को हम क्या बोलते हैं, पॉलिप बोलते हैं, ठीक। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मिडूसा, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मिडूसा बोलते हैं, ठीक। पॉलिप जो है वो सेसाइल होते हैं, ठीक। सेसाइल मीन्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं, न्यूट्रिटिव होते हैं। और मिडूसा जो है ये फ्री स्विमिंग होते हैं और ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। यानी दो तरह कॉलोनी में अगर देखेंगे, या तो ये पॉलिप हो सकते हैं या तो ये मेडूसा हो सकते हैं। इस तरह से अगर ऑर्गेनिजम्स जो है, अगर इस तरह से एक ही ऑर्गेनिजम्स के दो दो अगर अपीयरेंस आते हैं, तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं, टू फॉर्म्स बोल सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। हर वो कॉलोनी जहां पर फॉर्म्स जो है दो या दो से ज़्यादा में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, जो कॉलोनी में रहते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी वो एक से ज़्यादा फॉर्म में होते हैं, ठीक। हाँ, आगे देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या तो मेडुसा के थ्रू होते हैं या तो ये बर्डिंग के थ्रू। जैसे हाइड्रा में अगर हम देखेंगे तो हाइड्रा इज एन एग्जांपल ऑफ बर्डिंग यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जहां पर बर्डिंग होते हैं, ठीक। डेवलपमेंट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड होते हैं, लार्वा। उस लार्वा का नाम क्या है, प्लेन्यूला लार्वा। सिलेंट्रेटा में जो लार्वा इंक्लूड होते हैं प्लेन्यूला लार्वा है, इसको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। ओके, आगे देखो। हाँ, अब देखो क्लासिफिकेशन, यहां तक था जनरल कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ज़ोइड्स, ज़ोइड्स के बेस पर, यानी पॉलिप्स और मिडूसा के बेस पर, ठीक। क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे, तीन क्लास बनते हैं, क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास सिकाइफोजोआ, क्लास एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ, ठीक। HSA, हाइड्रोजोआ, सिकाइफोजोआ, एंथोजोआ, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। H हाइड्रोजोआ, इसमें क्या होते हैं, दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों डेवलप्ड होते हैं। सिकाइफोजोआ में सिर्फ M ही डेवलप्ड होते हैं, यानी मेडुसा। हाँ, एंथोजोआ में अगर देखेंगे तो पॉलिप ही डेवलप्ड होते हैं, P, इसमें सिर्फ P ही होते हैं, इसमें सिर्फ M ही होते हैं, इसमें P और M दोनों डेवलप्ड होते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ आया। हाँ, अब देखो हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल अगर ले लेंगे तो ये क्या है, हाइड्रा, हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ। सिकाइफोजोआ का अगर एग्जांपल लेंगे, ऑरिलिया, सी एनेमोन इज एन एग्जांपल ऑफ एंथोजोआ। आप इसको आसान से याद रख सकते हैं, HSA, HSA, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।